चाकू हाजरीन नमस्कार। अक्स अबोहर पेश करने जा रहा है फरीद बज़मी व अभिषेक शाह की रचना बल्ब जलेगा। म्यूजिक अभिषेक शाह, लाइट्स सतीश पटेल, मेकअप संदीप वर्मा व बॉबी संधा, सेट डिजाइनिंग बंटी जंडवालिया, अश्विनी मिगलानी, निर्देशन दीपक कंबोज। तो पेश है नाटक बल्ब जलेगा। हमारा यूं कैसे चलेगा, हमें ही जला दो या बल्ब जला दो। अरे देखने से जल नहीं जाएगा। कोई भी चीज लाते हो अपने जैसी ढीली, कितनी बारी कहा है चीजों को परख कर लाया करो, पर नहीं कोई चीज सीख पाई है इस घर में सिवाय मेरे वो 6 महीने पहले पैसे जमा कर प्रेशर कुकर लाए। एक महीने में ही सीटी समेत फट गया। उससे पहले वो जो इस्त्री लाए गरम कम और करंट ज्यादा है, और वो पंखा क्या हुआ म्यूजिक प्लेयर ही हो गया। सारी रात बच्चे सो नहीं पाते। अरे मास्टर जी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर नया बल्ब लाओ। और हाँ इस बार सस्ता वाला मत लाना। वो कहते हैं ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अरे भगवान, बात महंगे सस्ते की नहीं है, बात उसूलों की है। ये कंपनी वाले बल्ब बनाते वक्त तो बड़े बड़े इश्तिहार करते हैं और ऐसे घटिया बल्ब की क्वालिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सब आपके जैसे नहीं होते उसूलों वाले। उन्हें प्राइमरी में बच्चों को नहीं पढ़ाना होता, कंपनियां चलानी होती हैं। उसूलों से घर में उजाला नहीं होता। अरे पर बेईमानी की भी हद होगी। एक साल में 8 बल्ब बदल लिए। उन पैसों से घर कंपनी वालों के रोशन हुए और हमारे हिस्से क्या आया? अंधेरा। अब यही लेक्चर शुरू कर दोगे क्या? इतना ही गुस्सा है, देखभाल कर चेक कर क्यों नहीं लाते नया बल्ब? अरे भगवान, आम आदमी कहाँ कहाँ और क्या क्या चेक करता फिरे। खैर जाता हूँ। अब की बार ऐसा बल्ब चेक करके लेके आऊंगा जो कंपनी के घर में नहीं सिर्फ हमारे घर में उजाला देगा। थका हारा वो चला रोशनी की खोज में, चारों तरफ से है दबा महंगाई के बोझ में। उजाला होगा नसीब में या ठेंगा मिलेगा, क्या फिर से वही फटी किस्मत सिलेगा। हारा वो चला रोशनी की खोज में, चारों तरफ से है दबा महंगाई के बोझ में। गरम चाय की प्याली हो, कोई मुझको पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो। जब आएगी ना गोरी काली तो ये तेरी बोलती बंद हो जाएगी। गोरी हो या काली हो, जय डर और चेता बनिया थे। क्या पांडे जी, आपने तो जाते जाते सारा मूड ही खराब करके रख दिया। अरे चल, अरे ध्यान से चल। अरे बाबू दिखता नहीं क्या? अभी मर जाते हम दोनों। अरे टकराने से मरता है क्या कोई? अरे बाबू जब आदमी सर के बल यूं गिरता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है ना। वो नाना पाटेकर क्या कहते हैं, या छोटा दिमाग होता है, गिरने से आदमी मर भी सकता है, समझे? हाँ भाई समझ गया। हैं? तुरंत ही समझ गए पांडे जी। हाँ जी। लगता है घर नौकरी बीवी और महंगाई से हारे हुए मालूम पड़ते हैं। बेटा नंदू तू बड़ा तरकाल ज्ञानी है। अरे नहीं पांडे जी, आज के जमाने में बात को कोई जल्दी समझता ही कहाँ है। ये बाबू तो तुरंत ही समझ गए, इसीलिए जरा गैस किया। अरे लल्लू गैस नहीं होता, गैस होता है गैस। अब देखिए भाई साहब, वो सही बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उसके स्पेलिंग है GUESS गैस, और जो आप बोल रहे हैं उसके स्पेलिंग है GAS। चल बेटा नंदू, यहाँ तो इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई। ओ भाई साहब स्पेलिंग तो समझ के जाओ। अरे बाबू आप उसे छोड़ो, आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हो, कुछ खरीदोगे भी कि नहीं? हाँ वो बल्ब लेना था। अभी दिए देते कितने वोल्ट का दूं? अरे भाई साहब वोल्ट नहीं होता, वॉट होता है। मैं आपको इसके स्पेलिंग बताता हूँ,
VOLT वोल्ट। और जो आप मैं कह रहा हूं आपको वो है WATT वाट। मुझे 100 वाट का दिखाइए। अरे बाबू, वोल्ट हो या वाट हो, हमें तो बेचने से मतलब है ना। हाँ भाई, सिर्फ बेचने से ही मतलब है, अभी तो साल में 8 बदलने पड़ते हैं। इल्जाम मत लगाइए बाबू, आपने कब खरीदे हमसे 8 बल्ब? हाँ, वो खरीदे ना वो नुक्कड़ वाली दुकान से। अरे वो 1 नंबर का चोर है और 2 नंबर का माल रखता है। हमारे यहाँ मिलता है स्टैंडर्ड का माल। स्टैंडर्ड नहीं होता भाई साहब, स्टैंडर्ड होता है। देखिए आपको इसके स्पेलिंग बताता हूँ। अरे। STANDA। भाई साहब, आप जो कह रहे हो ना, वही आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए। ये देखिए, ये सीमा का बल्ब है। हाँ, ये देखिए, ये सूर्या का बल्ब देखिए, और दिखाऊं? और ये देखिए रॉयल सुपर। अच्छा, और देखेंगे? हाँ दिखा दो। ये देखिए टाइगर। टाइगर। हाँ, कौन सा दूं? आप ये वाला नहीं, एक मिनट, ये पकड़ना। ये वाला दे। अरे भाई साहब, आप ना कंफ्यूज हो रहे हो। आप ऐसे कीजिए, मेरी मानिए तो ये लीजिए सनलाइट का महाबल्ब। महाबल्ब नहीं भाई साहब, मुझे तो बल्ब चाहिए। अरे बाबू, ये बल्ब ही है। इस कंपनी के 9,999 बल्ब बेच चुका हूँ 10,000 में। आप तो लकी कस्टमर हो जी, जल्दी से खरीद लीजिए। इसे बेचने पे ना मुझे स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। वाह, स्पेशल गिफ्ट आपको मिलेगा और लकी कस्टमर मैं। देखिए भाई साहब, आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए, मुझे तो रोशनी चाहिए और वो भी टिकने वाली। अरे बाबू, ये देते हैं ना, ये देता 140 घंटे लगातार चलने की गारंटी। 140 घंटे? हाँ। कितने का बताया आपने? सिर्फ 150 का। 150 महंगा है, मैंने नहीं लेना। अरे बाबू, कहाँ जा रहे, रुको तो सही। अरे आपने वो नहीं सुना क्या कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हाँ हाँ, पता है, पहले लगा के तो दिखाओ। हाँ, आइए, अभी लगा के दिखाता हूँ जी, आइए। देखिए, ये मैंने बल्ब यहाँ पे लगाया और ये चल गया। राशि देखिए कितनी दूध जैसी सफेद है ना। पर क्या ये 140 घंटे चलेगा? अरे बाबू, यही तो चैलेंज है कंपनी का, मजाक थोड़ी ना। पर मैं कंपनी पर कैसे भरोसा कर लूं? अरे बाबू, भरोसा करना पड़ता है। ये तेल लगाने से सर पर बाल आ जाएंगे, ये कहने वाली कंपनी पे भरोसा करते हो कि नहीं? अरे बाबू, इस रेन कोट से एक भी बूंद पानी के अंदर नहीं जाएगी, ये कहने वाली कंपनी पे भरोसा करते हो कि नहीं? अरे फेयर एंड लवली लगाने से आपका रंग गोरा हो जाएगा, ये कहने वाली कंपनी पे भरोसा करते हो कि नहीं? अरे परफ्यूम लगाने से आप पे लड़कियां टूट पड़ेंगी, ये कहने वाली कंपनी पे भरोसा करते हो कि नहीं? अरे महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, ये कहने वाली सरकार पे भरोसा करते हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं करता। नहीं करते तो फिर आप आम आदमी हो ही नहीं जी, क्योंकि हर आम आदमी उस बात पे भरोसा कर ही लेता है जो भरोसे लायक होती ही नहीं। देखिए भाई साहब, मैं आम आदमी ही हूँ और आपके कहीं पे भरोसा कर भी लेता हूँ, पर पहले बल्ब को जांच तो लूं। अरे बाबू, अब उससे क्या कुश्ती करोगे? कैसे मजबूती जांचोगे उसकी? क्या इसका कांच देखोगे या इसका फिलामेंट चेक करोगे या इसको होल्डर चेक करोगे कि कितना मोटा है कितना पतला? क्या बात करते हो? नहीं भाई साहब, मैं कहाँ विज्ञान का अध्यापक, अरे मैं तो मामूली सा प्राइमरी अध्यापक हूँ। अरे मास्टर जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो भी मैं कहूँ कि ये मेरी हर बात पे किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं? ये क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? मैं तो कह रहा था कि देख लीजिए, उतार दूं? नहीं, लगा रहने दो, तब तक तुम बिल काटो। अच्छा जी, अच्छा। पटरी पे जैसे लेट गए, पाने की देखो एक ना उनमें मानी है, काम पूरा करने की देखो अब तो ठानी है। पटरी पे जैसे लेट गए, गिर जा बाबू, लट गए। अरे बाबू, अब तो चेक हो गया, आप उतार दूं? नहीं, लगा रहने दो। लगा रहने दो? अरे जनाब, वो दूसरी दुकान वाले ना ऐसे लगा के ऐसे उतार के चेक करके दे देते हैं जी। ये तो कितनी देर से लगा हुआ है। आप एक बार इसे लगा ही रहने दो। लगा ही रहने दो? हाँ, अगर मैं ये पर घर ले गया तो जाते ही फ्यूज हो
लगा ही रहने देता हूँ। आप भाई साहब लगा रहने दो। लगा रहने दो? और कितनी देर लगा रहने दो बाबू, ये गर्म हो जाएगा। आपने वो गारंटी कितनी बताई इसकी? 140 घंटे। तो 140 घंटे लगा रहने दो। 140 घंटे लगा रहने दो? जी। आपका मतलब 140 घंटे आप यहीं पे बैठोगे? जी, मैं 140 घंटे यहाँ पे बैठूंगा। मास्टर जी, आप ना मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई साहब, मैं 140 घंटे यहाँ बैठ के बल्ब चेक करके घर लेके जाऊंगा। 140 घंटे आप यहीं पे बैठे रहोगे? जी, यहाँ बैठूंगा। अच्छा, मैं एक फोन करके आया। हाँ, कीजिए। सर जी कहाँ चले जाते जी? उठाओ। हेलो 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 हेलो। सर जी पांडे बोल रहा हूँ जी, लाइट हाउस से। अरे पांडे क्या हुआ? रात के 10 बजे फोन करके मुझे परेशान कर रहा है? देखो मैं तो ऑफिस में बिजी हूँ। अरे एक बात बताओ, तूने कहीं वो 10,000 का बल्ब तो नहीं बेच दिया? वो सर जी बेच तो दिया, लेकिन लेने के देने पड़ गए जी। अरे क्या हुआ? वो एक पागल मास्टर ने खरीद लिया और बैठ गया दुकान के सामने। अरे बीमार होगा, शायद चल नहीं पा रहा होगा। अरे भगवान मेरी बात तो पूरी सुन लो। वो बैठ गया दुकान के सामने ये चेक करने के लिए कि ये बल्ब 140 घंटे चलता है या नहीं। वाह, इंटरेस्टिंग। शायद टाइम पास कर रहा है वो। अरे जनाब वो टाइम पास मालूम नहीं पड़ता। 2 घंटे को दुकान के सामने बैठे और टकटकी लगाए बल्ब कोई देखे जा रहा। अरे पांडे, थोड़ी देर और रुकने दे, जब घर वाले आएंगे तो चला जाएगा। अरे भी बैठा रहे तो कल सुबह फोन करना बोले। और जनाब मैं कल सुबह तक यहाँ पे क्या करूँ जी? एंजॉय करो, बातें करो, बेटी की मस्ती सुनो यार। और बेटी बैठा रहे तो घर से खाना, कच्चा और चदर मंगवा लेना। ओके, गुड नाइट। जनाब हेलो हेलो, काट दिया। ये कंपनी वाले भरोसे लायक होते ही नहीं है। भरोसा करना पड़ता है भाई साहब, ये तेल लगाने से सर पे बाल आ जाएंगे, ऐसा कहने वाली कंपनी पे भरोसा किया था कि नहीं? क्या मास्टर जी, मेरे वाला डायलॉग मैंने कोई बोल के मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो क्या? अब ले भी जाओ इसे। हाँ ले जाऊंगा, बस 138 घंटे और जांच। मास्टर जी आपका घर बार नहीं है क्या? है ना, बीवी है, 2 बच्चे हैं, छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे नाना घर गए हैं और बीवी घर पे जब मैं आया बता सकते थे क्या? मास्टर जी बल्ब लेने गए थे या बनाने लग गए? किधर दुकान पर नौकरी तो नहीं कर ली आपने? धन्य हो देवी जी, धन्य हो देवी जी। आप ले जाओ इनको, कब से बैठे यहाँ पे, मेरा दिमाग खराब कर रखा। ले जाओ इन्हें। मामला क्या है, क्यों लगा दी इतनी देर? अब कुछ नहीं भगवान, वो जरा बल्ब लिया था और जांच रहा था कि 140 घंटे चलेगा कि नहीं। हे भगवान, आपको किधर बुखार तो नहीं हो गया? या मेरी बातें तो नहीं जमने लगी आपको? नहीं नहीं, बुखार तो बिल्का उतरेगा। बल्ब देते वक्त तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में तू कौन मैं कौन। देखिए मास्टर जी, इल्जाम मत लगाइए, वो कंपनी वाले होते हैं चोर, हम नहीं। हाँ जो भी हो, मैं तो जांच करके लेके जाऊंगा। मतलब जब तक ये बल्ब फ्यूज ना हो जाए आप यहीं बैठे रहोगे? नहीं नहीं भगवान, सिर्फ 140 घंटे बैठना है, फिर चलेंगे। 140 घंटे? हे भगवान, किधर आपको भी अपने फ्रीडम फाइटर दादाजी का दौरा तो नहीं पड़ गया? अरे बल्ब लौट चलो कर यहाँ से। वाह, फिर नया बल्ब, फिर फ्यूज, फिर खर्च। पर नहीं, अब की बार ऐसा नहीं। मतलब मैं घर पर अंधेरे में पड़ी रहूं? नहीं नहीं भगवान, तुम भी यहाँ बैठो, सुबह होते ही चली जाना। बैठो बैठो। और देखिए मास्टर जी आप गले पड़ रहे हो। देखो बहन जी, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप मास्टर जी को घर ले जाओ, नहीं तो वो पुलिस वाले ना मेरे को जानते हैं, मैं फोन करके अभी बुला लूंगा उनको। बुला लो। ओ क्या पंडे, क्या रहा? और शैतान हाजिर। अरे क्या बोली तू? कुछ नहीं भाई साहब। अरे क्या हो पंडे? जनाब। साढ़े अद्धी रात हो गई है, सारी मार्केट बंद पड़ी है, तू इतना दुकान खोल के बैठा। ओ जनाब जी। चौदह रात समझा तू? जनाब जी। क्या जनाब, क्या जनाब? ओए कोई काले कच्छे वाला या समय की आके तेरे सामान चक के भजना, टिबरी साडी टाइट हो जानी है। और जनाब जी मेरी बात तो सुन लो, ओ मैंने दुकान खोल के नहीं रखी है जी, इन मास्टर जी ने खुलवा रखी है। अच्छा अच्छा, मास्टर जी हो, स्कूल में पढ़ाते हो? जी, मैं सरस्वती विद्या मंदिर में प्राइमरी अध्यापक हूँ जी। 8,000 रुपए फिक्स सैलरी है इनकी। अच्छा जी, अब घर के खर्चे भी गिनवा दो फिर। सुनो, दूध का बिल 600 रुपए, बिजली का बिल 800 रुपए। अरे मास्टर रोक अपनी बीवी को। बहन जी। अरे बहन जी, आपको शुरू हो गया। अरे बस, रोक यार इसको।
मास्टर जी बैठ गए ये चेक करने के लिए कि ये बल्ब 140 घंटे चलता है या नहीं। अच्छा हाँ तो ये मामला है और आई गल मेरी समझ में। हम मास्टर जी 140 घंटे इतने बैठोगे वो सेहत सूत खराब हो जानी आपकी। स्कूल नहीं जाना होता क्या आपने? नहीं जी नहीं, छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल जाना नहीं होता। और वैसे भी बात उसूलों की है। हाँ हाँ, अगर उसूलों से दुनिया चलती ना तो आज हम करोड़पति होते। अरे ओ बहन जी लंबी लंबी मत छोड़ो, करोड़पतियों की बात बाद में करना। जेड़े पहले एक पति है ना उसको उठावर कर चलो आप। देखिए भाई साहब, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हो रहा है जी, मेरा नुकसान हो रहा है जी। और मेरी शादी को हुए भी 7 दिन नहीं हुए जी। और मैं करने गया तो मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। अरे करता हूँ बात उससे। और मास्टर जी और बात तो पांडे की ठीक है, सारी रात दुकान थोड़ा ना खोल के रखेगा भैया मामूली सा बल्ब के लिए। मामूली नहीं भाई साहब, ये तो महाबल्ब है, महाबल्ब। महाबल्ब यार, मच्छर भगाने वाला बल्ब, लाल बल्ब, पीला बल्ब आदम मैं सारे वेखे हैं। मां बल्ब की बनाओ पांडे। आप इसे बेचने पर इन्हें एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला जी। अच्छा बेटा पांडे, इसलिए बोल रहा था मास्टर जी को घर भेजो है। कल्ला कल्ला गिफ्ट खाएगा। साले हमें तो याद नहीं किया तूने कभी दिन त्योहार पे। जनाब जी इनको यहाँ से भगाओ जी, वो गिफ्ट आप ही का है। हाँ क्या? हाँ जी। मास्टर मामला सटाले थे मैं कार्रवाई करूंगा, कार्रवाई। देखिए भाई साहब, धंधा है इनका, अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो बैठे हमारे साथ। देखिए मास्टर जी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। और सर जी ये ऐसे जाने वाले लगते नहीं है जी, वो मेरे को फोन कमाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं जाएंगे आप, अभी जाओगे जी, जाते कैसे नहीं हो। और सर जी कहाँ चले जाते हो जी जब मैं फोन करता हूँ किधर? हेलो सर जी आप आओ जी और इनको उठा के लेके जाओ जी। अरे पांडे बार-बार फोन करके मुझे क्यों परेशान कर रहा है? अनुराग मेरे भाई, जिन्हें बहुत बढ़िया आइडिया आया है। और जनाब जी को इनको उठाने का आइडिया हो तो बताओ जी। आना नहीं, तो बैठाना है वहां पर। अब इसका क्या मतलब है बिठाना है? मतलब ये कि अगर वो इसी तरह बैठा रहा तो कंपनी को फायदा ही फायदा होगा। रातों रात मुफ्त में पब्लिसिटी मिलेगी। तो ये बात बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती है। तुम जरा उसे फोन दो। इसको वो जो मास्टर जी बैठे हैं वहां पर। ओ सर जी मैंने उनसे बहुत बात कर रही है, बात करने का कोई फायदा नहीं है जी। अरे मेरी बात तो करवाओ उनसे। बात करो, खुद को बात नहीं करनी आती, बात करो, बात करो मास्टर जी, बात करो जी। हेलो हेलो हेलो, मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सुदर्शन बोल रहा हूँ, जियो ऑनलाइन कंपनी। हाँ जी बोलिए साहब। देखिए मास्टर जी आप धीरे रखिए। अगर आपको गलत जांचना है तो आप आराम से वहां पर बैठिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने दुकानदार से बात कर ली है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। अब और ये हवलदार साहब खड़े हैं यहाँ पे, उन्हें जरा दिक्कत हो रही है, उनसे बात कर लीजिए। अरे कौन है? बात हेलो हाँ देखो तुम्हारे जो एसपी शर्मा है ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी जनाब, जी जनाब। तुम इनको परेशान मत करो, और यहाँ ठीक पर बैठा रहने दो। हाँ ठीक है सर जी, ठीक है जैसे आप कहो जी। और और भाई कोई बात होगी तो मैं संभाल लूंगा। और ठीक है सर जी, अगर कहते हो तो 2-3 सिक्योरिटी गार्ड लगा के इनकी सिक्योरिटी ना टाइट कर दूं मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप उसे परेशान मत करो। और ठीक है सर जी जैसे आप कहो, डोंट वरी। वाह, कल की सुबह रोशनी बड़ी होगी, बस छुट्टी करके 140 घंटे बैठ जाए यहाँ पर ये मास्टर जी। ओ साले रिश्वत देता है मेरे को, होवे मास्टर जी के खिलाफ होए आता साडे घर के बंदे हैं। ओ मास्टर जी पहले नहीं दस्या तुसी हां, आपको तानू तंग करना ही नहीं था। ओए मैं कहना 140 घंटे छड्डो, 440 घंटे इत्थे बैठो, आपको कोई तंग नहीं करेगा। ओए अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को फोन कर देना। ओए असी किस दिन काम आना फिर आम बंदे के, ठीक है? दुकानदार साहब दिक्कत कर लेता हूँ उससे बात। ओ पांडे जी जनाब। गल सुन ले मेरी जी मास्टर जी की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए बच्चू। ठीक है जी। नहीं तो तेरी सेवा फिर मैं वट्टे घर ले जाके करूंगा जी। नाले तेरी शादी को अगले 7 दिन हुए ना। हाँ जी। तेरे को तो पता ही होगा फिर आन मिलो सजना का जी, आन मिलो हो जानी है। कल क्या होगा किसको पता, कल की सुबह ये देगी पता। 140 घंटे बहुत होते हैं मेरे भाई, मजे की है बात या फिर शामत आई कहानी
क्या होगा किसको पता, कल की सुबह देगी बता। सुबह हो गई मामू, ए मामू, ए मामू। हैं? सुबह हो गई पांडू, ए पांडू, ए पांडू। पांडे, सारी लड़की खा जाए क्या? अरे लड़की कहा? अरे बहन जी ये पागल है, ये फिल्में बहुत देखता है, इरफान खान का डायलॉग बोल रहा है, चुप है झंडू और नंदू। ये मेरी धर्म पत्नी है जी। नमस्ते भाभी जी। अरे कोई नहीं, लड़की कहो चलेगा। पांडे, पूरी रात यहीं रुके थे क्या? अरे पहले मास्टर जी को चाय दे। लीजिए मास्टर जी। आप भी लीजिए भाभी, स्पेशल मलाई मार के। पांडे, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे मेरे बाप यहीं पे रुका था, अब तेरे को लिख बेरो दूं क्या? चाय दे और चलता बढ़िया से। पांडे, साले तेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ। वो सुबह सुबह बल्ब जला के बैठा। तेरे को पता है सबसे महंगी बिजली हमारे राज्य में है, और तू सुबह सुबह बल्ब जला के देश का नुकसान कर रहा है। अरे इसे जलता हुआ रखा है भाई साहब। सुन ले। पांडे, ये बाबू तो पागल मालूम करते हैं। अरे पागल नहीं है, मास्टर जी है मास्टर जी। क्यों बहन जी? अरे नहीं, थोड़े पागल लगते हैं पर है नहीं। इसीलिए बैठे मास्टर जी ये चेक करने के लिए कि ये बल्ब 140 घंटे चलता है या नहीं। पांडे, साले मैं दिखने में उल्लू मालूम पड़ता हूँ पर हूँ नहीं। अच्छा जी। और सुबह सुबह मेरे साथ मजाक कर रहा है। देखिए भाई साहब, पांडे जी सही कह रहे हैं। सुन ले। दरअसल इन पूंजीपतियों को लगता है सुन जा। कि हम जो भी उत्पादन करेंगे उपभोक्ता उसको खरीद ही लेगा। इससे जो पूंजीपति हैं उनका जो ये ग्राफ है ऐसे, ये दिन ब दिन ऐसे ऊंचा जाता है ऊंचा, और जो आम आदमी है उसका ग्राफ है वो ऐसे नीचे आता है। चल बेटा नंदू, या तो अर्थशास्त्र की क्लास शुरू हो गई। अबे ओ भाई साहब, वो ग्राफ तो समझ, मेरी बात नहीं सुनती। मास्टर जी आप उसे छोड़ो, आपने चाय पी ली ना, अब कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? सुबह हो गई है मास्टर जी, आप घर जाओ जाओ जाओ। पांडे जी, मास्टर जी कहीं नहीं जाएंगे। जी सर। वो यहीं पर बैठेंगे। जनाब। नमस्कार मास्टर जी, मैं सुदर्शन। जैसा कि अपनी फोन पर बात हुई थी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? आपने बल्ब जांच किया? अरे पांडे, भाग जा रहा है, जाओ। फूलों का, तारों का, सबका कहना है मेरी पहना है जी। ओ सॉरी मास्टर जी, मैं आपको बताना भूल गया, ये है मिस लीना, जानी मानी मॉडल। दरअसल हम चाहते थे आपके कुछ फोटो इनके साथ हो जाएं। हाँ, मैं मर गई हूँ ना। ये मेरी धर्म पत्नी है जी। ओ भाभी जी नमस्कार। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मास्टर जी और आप हमारे खास मेहमान हैं। ये कार्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल हम चाहते हैं बात ऐड के रूप में पहुंचे। अच्छा जी, और आप हमारे जले पे रोटियां सेक लो। और सर जी आप अपनी कंपनी का सामान उठाओ जी, और साथ में उठाओ मास्टर जी को, और यहाँ से चलते बनो। हाँ देखो मिस्टर पांडे, तुम्हारे वो साले की फ्रेंचाइज वाली फाइल है ना? हाँ जी। वो रिजेक्ट हो चुकी है। ऐसा मत कीजिए सर, आपको पता ही है ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? मैं अपनी कंपनी का माल उठा कर ले जाऊं क्या? किसने कहा? किसने कहा? पड़ा ना, सेब पड़ा अंदर। तो ठीक है, कल ऑफिस जाकर मैं इसका कंफर्मेशन लेटर तुम्हें भेज दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा नंदू, 2 कप चाय ला, मलाई मार के, और साथ में कुछ खाने को भी लाना। जल्दी आ बेटा। मिस लीना, हम यार आइए जी आइए। कल क्या होगा किसको पता, कल की सुबह ये देगी बता। 140 घंटे बहुत होते हैं मेरे भाई, मजे की है बात फिर शामत आई। कहानी कुछ और कहेगा, या ये बंद यूं ही चलता रहेगा। कल क्या होगा किसको पता, कल की सुबह देगी बता। कल क्या होगा किसको पता, कल की सुबह ये देगी बता। 140 घंटे बहुत होते हैं मेरे भाई, मजे की है बात फिर शामत आई। कहानी कुछ और कहेगा, या ये बंद यूं ही चलता रहेगा।
पता, कल की सुबह देगी बता। तो ये वही दुकान है जहां गिरजा प्रसाद नाम का एक आदमी कंपनी की 140 घंटे चलने वाली गारंटी को जांचने बैठा है। अपने आप में देखे तो ये सिर्फ पहली घटना है। कुछ लोग इसे गिरजा प्रसाद का बचपना, कुछ राइवल कंपनी की चाल और कुछ इसे कंपनी का स्टंट मान रहे हैं। गिरजा प्रसाद को बैठे 15 घंटे हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या वो 140 घंटे तक यहाँ बैठ पाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या 140 घंटे तक ये बल्ब जलेगा या फिर नहीं। मैं कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ आशीष अब तक। वाह, मेरी कंपनी प्रोडक्ट मेरा, और इतनी बड़ी न्यूज मुझे टीवी से मिलती है। सर बस मैं आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन तब तक टीवी वालों ने क्या फोन करने वाले थे? यही कि मैंने कंपनी का दिवाला फूंकने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। पर सर इससे तो कंपनी को फायदा होगा। फायदा हमें होगा बॉस। वो कैसे? वो ऐसे कि कंपनी 140 घंटे तक बल्ब चलने का दावा करती है, और ये सिर्फ आदर्श परिस्थितियों में ही हो सकता है। मतलब यह सुदर्शन कि बल्ब लैब के बाहर 140 घंटे नहीं चल सकता, और वैसे भी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इस पर हम चैलेंज नहीं ले सकते। सर मैंने सोचा अगर हम चैलेंज लेंगे तो कंपनी को फायदा ही फायदा होगा, इसलिए मुझसे पूछे बगैर तुमने रायता फैला दिया। अब जब रायता फैल ही चुका है तो न्यूज चैनल और कंपनी के इश्तिहार की बदौलत तुम देखना बॉस, सबका ध्यान इस बल्ब पे ही जाएगा। ठीक है, अगर ये बल्ब लगातार 140 घंटे ना चला तो कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। यस, यही तो हम चाहते हैं कि उस कंपनी का दिवाला निकल जाए, लेकिन वो किसी तरह वहां बैठा रहे। इसे वहां से उठाना होगा। सर मुझे ना एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। तुम अपने घटिया आइडिया अपने पास ही रखो, वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही किया जा रहा है। न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया, सभी जगह इस बात को फैला दो, और इस चिंगारी को इतनी हवा दो कि ये चिंगारी आग का शोला बन जाए। इस छोटी सी चिंगारी को आग का शोला बनने से पहले रोकना होगा। मीडिया वाले आकर इस बात को बड़ी खबर बना दें, उससे पहले उसे उठाने के लिए कुछ करो, कुछ भी करो। कुछ भी करो, डू एनीथिंग, पैसा पानी की तरह बहाओ, लेकिन उसे वहां बिठाए रखो। वो बल्ब नहीं है, वो हमारे लिए हथियार है। वो बल्ब हमारे लिए लटती तलवार है। किसी ने बैठा दिया, किसी ने लटा दिया, किसी ने बैठा दिया, किसी ने लटा दिया। कोई कहे भैया बैठ जाओ, कोई कहे जल्दी खड़े हो जाओ। किसी ने बैठा दिया, किसी ने लटा दिया। नमस्कार मास्टर जी, मैं सुदर्शन। अपनी फोन पे बात हुई थी ना, आपको कोई परेशानी तो हुई? हमारी कंपनी मूनलाइट कंपनी की तरफ से हमारी कंपनी आपके जज्बे को सलाम करती है। आपके लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ देगी, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको यहाँ से उठना होगा। आप बैठे रहे मास्टर जी, आप हम लोगों के लिए बैठे हैं। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। हमारी कंपनी हमारे भी आपके जज्बे को आपको सलाम यहाँ से करती कोई उठा है। सकता। आपको गाड़ी, आप बैठे बंगला, रहे मास्टर बैलेंस जी, सब कुछ आप मिलेगा। लोगों के लिए पर बैठे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ एक बल्ब जांचने बैठा हूँ। कंपनी चाहे सनलाइट हो या मूनलाइट, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए साहब, आप मुझे चांद सूरज भी दे देना तो भी मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं है। ना तो मैं आपके कहने से यहाँ से उठूंगा और ना ही आपके कहने पे यहाँ पे बैठा रहूंगा। मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ बैठा रहूंगा। तो ये चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना ही पेश करें। देखिए साहब, हीरो नहीं बनना मुझे, आप इस बात को ज्यादा हवा ना ही दे तो अच्छा है। अरे मैं आम आदमी हूँ, मुझे आम ही रहने दो। अगर मैं भी आपकी तरह खास हो जाऊंगा तो मैं भी आम आदमी के दर्द से बहुत दूर हो जाऊंगा। खैर छोड़िए, आप घर जाइए इत्मीनान से और कह दीजिए अपने मालिकों से कि इस बल्ब की चिंता करना छोड़ दे। अगर चिंता करनी ही है तो उस बल्ब की करे जो उनके अंदर जल रहा है। बस वो जलता रहे, उसकी रोशनी खुद ब खुद हम तक पहुंच जाएगी। जाइए साहब, जाइए। कभी बोलने दिया जी खोल के, कभी बोलने दिया, कभी तो मुंह तक खोलने ना दिया। किसी ने बैठा दिया, किसी ने लटा दिया, किसी ने बैठा दिया। मैं क्या कहती, चने खाओगे? नहीं नहीं,
खाओ नहीं। चलो ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मैं अपनी कमाई तो गिनूं। 100, 200, 300, हैं? 800, 900, पूरे 1000। वाह वाह बाबू वाह, वारी जानो तुझे। पर मैंने क्या किया? क्या किया? क्या नहीं किया बाबू, जो मुश्किल से 1 हफ्ते में कमाती थी ना, वो आधे दिन में कमा लिया। हाँ। पर मैंने तो ये तुम्हारे चना जोर गरम खाए नहीं। फिर क्या नहीं खाए? ये जो तुम्हें देखने के लिए आते हैं, ये टीवी वाले, ये अखबार वाले, ये मार्केट की भीड़ ने तो खाए है ना। ए बाबू, मैं क्या कहती, तू 140 घंटे छोड़, तू पूरी जिंदगी इधर बैठा रहे। हाँ हाँ, ताकि हम भूखे मरे और तू इन पैसों से अपना बंगला बना ले। जबान संभाल कर बात कर, मोना मने भी आगे से। अरे बहुत देखिए तेरी जैसी, हाथ तो लगा के दिखा, एक थप्पड़ मारूंगी ना कि पूरी जिंदगी तो अपना चेहरा जिंदगी से हट कर रखेगी। अपना सामान उठा और चलती बन यहाँ से। क्यों जाऊं तेरी सड़क से, सरकार की सड़क से, मार मार का खून तू एक लगाई ना चेहरे पे, चेहरे का रंग लाल हो जाएगा, फिर तू को मैं चुनरी उठ के कैसे। अरे बोले, शांति, मैं कह रहा हूँ। समझाता हूँ। अरे मेरी बात में मत बोलेगा। मैं तो कह रहा था कि गांधी जी कह गए शांति। क्या शांति? शांति लिखना। चना जोर गरम मेरी लुगाई यानी यू है मोटा दिमाग दी और तू मने लगा सियाणी बियाणी। जा अपना चना जोर गरम दे। चलो इसे आगे चलो, आगे। ओए चल अरे जाओ मेरी मां, सड़क पर शुरू हो जाया करो। अरे वाह मास्टर जी, अपनी पत्नी को हिंदी में समझाया और पराई औरत को मारवाड़ी में। आप तो वाकई मास्टर निकले। मामला क्या है? अरे मास्टर जी हमें भी तो बताओ ना। आप देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा। ये है भारत का नक्शा। तो मास्टर जी मेरा पंजाब यहाँ पे है ना। अच्छा। देखिए हमारे जो पूर्वज थे वो थे यूपी के ब्राह्मण। ठीक है। उनके पूर्वज राजस्थान के। ठीक है। उनके पूर्वज पंजाब के और हम आगे दिल्ली में। अब जब दिल्ली यूपी राजस्थान और पंजाब का कनेक्शन हुआ तो उसमें से जो बेटा नंदू क्या हुआ? पांडे जी यहाँ तो फिर से क्लास शुरू हो गई, वो भी भूगोल की। अरे सुन के जाता कहाँ है? अरे पांडे जी मुझ पे दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे भाई साहब ये मेरी बात कभी सुन के नहीं जाते आदमी, मुझे ये समझदार लगते हैं। सब आपके स्टूडेंट्स की तरह मजबूर थोड़ी ना होते हैं। वैसे ना मास्टर जी आप भी ना थोड़ा बहुत कंट्रोल किया करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। तो वैसे ना एक बात बताऊं मैं, आजकल ना मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं जहां से भी जा रहा हूँ ना लोग मुझे रुक रुक के देखते हैं। ओ, वो पांडे जा रहा, वो पांडे जा रहा, वो पांडे जा रहा। क्यों नहीं पांडे जी, पिछले 3 दिन से आप टीवी पर जो आ रहे हो। हाँ जी, जब मैं भी गलियों से निकलती ना लोग मुझे ऐसे देख रहे होते जैसे कैटरीना कैफ जा रही हो। अच्छा बहन जी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? शुरू किसने किया? मास्टर जी आपने शादी के 7 साल इनके साथ कैसे बिताए? जैसे आपके साथ 70 घंटे। अच्छा 70 घंटे बहुत होते हैं मास्टर जी। 70 घंटे बाकी हैं मास्टर जी। अरे मास्टर जी आपने इनको नहीं पहचाना, ये सनलाइट के कंपनी के मालिक अनमोल तनेजा। हाँ अनमोल तनेजा जी, और ये मूनलाइट कंपनी के मालिक किरोना जी तनेजा। क्या पांडे चला रहा? आ रहा हूँ ना, पांडे जब देखो पांडे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मास्टर जी। मैं भी आपसे बात करना है मास्टर जी। पहले मैं बात करूंगा, ये बल्ब मेरी कंपनी का है। कमान मिस्टर तनेजा, बल्ब चाहे आपकी कंपनी का हो लेकिन गाड़ी मेरी पहले आई थी, तो इसलिए मास्टर जी से पहले मैं बात करूंगा। अरे पप्पू, ओ पप्पू, पहले ही मैडम ने बात करने का। अच्छा नमस्कार मास्टर जी। आप वो नमक वाला? नहीं, मैं युवा जनशक्ति पार्टी का नेता पार्थिव पटेल। मैडम ये मैडम ना बहुत बड़ा एनजीओ चलावे थे, आपसे बात करने का थे। एंटरप्रेन्योर कन्वर्सेशन। अरे बापू मैं पहले बोलिया मैं पॉलिटिक्स से छू, मना अंग्रेजी ना आवत है। मैडम तो
ये वो आम आदमी है जो पूरा 140 घंटा पलो बस्ते बैठा है। आप बात करो छे इनसे, बात करो। નમસ્તે દાદા, મારા મોજા ઓછા લાગે છે. મારું માનવું આજ કાકો હતો કોની આ લડાઈ આપ આપને સાથી વિક્રમાછી આંદોलन કરી છે. આજ કાકા ટકો કોની છે. हमें तुम्हारे विषय में रुचि छे. आप आजा इने पूंजीपतिया नापा मोटड़िया छबक सिखावी छे. दादा मात्र आप हमारे साथ बोलो कि आप हमारा एनजीओ साथी छो. अब देखिए भाई साहब, मैडम को कहिए कि हिंदी में बात करें, मुझे इनकी भाषा समझ नहीं आ रही. બેન ગુજરાતી નથી આવે છે. ए बेन गुजराती पोताना छी, हिंदी नाची दादा. हिंदी नाची. ये एनजीओ वाले आम आदमी का दुख बांटने आए हैं और उसकी भाषा तक इन्हें बोलनी नहीं आती. जाइए मैडम, अपना काम कीजिए. टीवी दादा टीवी. आप जाइए यहाँ से. બેન અવાજ છો, आवाज छो. અવાજ છો બેન, અવાજ છો, आवाज छो. અવાજ છો બેન. बेटा नंदू ये हवा छो क्या हवा छो हैं हवा छो हवा छो હવા છો, હવા છો. ये मैं खुद चल के आया मास्टर जी, ताकि आपको आपकी भाषा में समझा सकूं. हे भगवान, अब आप लोग भी कोई और भाषा बोलोगे क्या? दिमाग ही चाट लिया. मास्टर जी मैं तो चली घर फ्रेश होने के लिए. देखिए मास्टर जी, मुझे तो आप बहुत सुलझे हुए इंसान मालूम पड़ते हैं, और आपका ये जो कदम है ना मास्टर जी, ये तो काबिले तारीफ है, जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. आप इनकी बातों में ना आइए मास्टर जी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए. और वैसे भी 140 घंटे यहाँ बैठकर कुछ नहीं मिलने वाला. वैसे भी आज तक आम आदमी को कुछ मिला है क्या? देखिए, मैंने आपके भेजे हुए आदमियों को भी बोला था और अब आपसे भी कह रहा हूँ कि मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया. मैं 140 घंटे यहाँ बैठूंगा बस. लेकिन ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है. बिल्कुल नहीं, रेपुटेशन का नहीं, ये तो आम आदमी के घर की रोशनी का सवाल है. मुझे ये आपका आइडिया नहीं लगता मास्टर जी, मुझे तो ये किसी की चाल लगती है. बिल्कुल सही कहा मिस्टर तनेजा, मुझे भी ये पब्लिसिटी के लिए स्टंट लगता है. ना तो ये किसी का आइडिया है, ना ये किसी की चाल, और ना ही कोई पब्लिसिटी स्टंट. ये तो आम आदमी की फ्रस्ट्रेशन है बस. हाँ मास्टर जी, ये आम आदमी का फ्रस्ट्रेशन बीच में कहां से आ गया, वो भी हमारी कंपनी के प्रति. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े दावे करके घटिया किस्म के प्रोडक्ट्स ना, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ. सो माइंड योर लैंग्वेज एंड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. बिजनेस अच्छी तरह जानता हूँ साहब, आप दोनों यहाँ अपना अपना बिजनेस करने तो आए हैं. बिल्कुल नहीं मास्टर जी, मैं तो आपके भले के लिए आया हूँ. जिस दिन आप लोगों ने आम आदमी का भला सोचना शुरू कर दिया ना साहब, अरे हमारे घर तो बिना बल्ब के ही जगमगा उठेंगे. देखिए मास्टर जी, अगर बल्ब 140 घंटे ना चला तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा. आपको हमारे बारे में कुछ सोचना होगा. वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. सोचना आपको हमारे लिए चाहिए. ये बड़े बड़े दावे, ये बड़े बड़े इश्तिहार, और उस पर ना दिखने वाला स्टार लगाकर लिख देते हैं कंडीशंस अप्लाई, और आम आदमी को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं आप लोग. बिल्कुल सही पकड़ा मास्टर जी, मैं भी तो यही कर रहा हूँ. एक्सक्यूज मी, मैं बात कर रहा हूँ ना. मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना. देखिए, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए. आपने अभी तक आम आदमी की सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही देखी है, गुस्सा नहीं. प्लीज चले जाइए. शोर मेरे भाई, बचे हैं थोड़े घंटे, मोर मेरे भाई. गिरजा प्रसाद जहाँ बैठे हैं वहाँ मेले जैसा माहौल हो गया. पूरे देश में गली गली पे गिरजा प्रसाद और बल्ब की ही बातें हो रही हैं. विदेशी ताकतों से बल्ब को नुकसान की अफवाह को चलते गृह मंत्री ने बल्ब की सुरक्षा कड़ी करवा दी है. दुकान के आसपास आने जाने वाले हर आदमी को चेक किया जा रहा है. शोर मेरे भाई, बचे हैं थोड़े घंटे, मोर मेरे भाई. मुख्यमंत्री ने बताया है कि 140 घंटे तक बैठने का ये हौसला काबिल तारीफ है. उन्होंने इसे राज्य विकास में एक बड़ा कदम बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि कल कहीं गिरजा प्रसाद पार्टी बनाकर उनकी सरकार का बल्ब फ्यूज न कर दे. शोर मेरे भाई, बचे हैं थोड़े घंटे, मोर मेरे भाई. अब देखना ये है कि 140 घंटे के अंदर अंदर ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा या फिर सही में तब तक ये बल्ब जलेगा. अरे वाह मास्टर जी, जिस तरह से आपने उन कंपनी वालों को बातें सुनाई है ना, उससे मैं तो आपका फैन हो गया. अरे फैन नहीं होता नंदू, फैन होता है फैन. स्पेलिंग बताओ. जी मैं बताऊं, FAN. अरे वाह बेटा नंदू, तेरे से तो ये लड़की इंटेलिजेंट है. देखो नंदू,
मैं वही करता हूँ जो दिल कहता है। लेकिन दिल आराम करने को नहीं कहता, घर जाओ फ्रेश हो आओ। अरे हाँ पांडे, अगर तुम होते तो क्या बैठ पाते लगातार इतनी देर तक? मैं? अरे मैं कहाँ, ओ मैं तो 2 बार घर भी जाया, एक बार तो बहन जी भी जाए। ये तो मास्टर जी हैं जो थकते ही नहीं है। पांडे जी, पिताजी कहते थे कि जो काम करो पूरा करो, और जब तक काम पूरा ना हो आराम हराम है। मास्टर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। सही कह रहे हो। लेकिन शरीर मशीन थोड़ी ना है, थकते नहीं हो आप, नींद नहीं आती आपको। अरे भगवान, अगर मैं घर चला जाऊंगा, आराम करूंगा, सो जाऊंगा, तो इस बल्ब का ध्यान कौन रखेगा? हम रखेंगे बाबू, हम है ना, हम भी तो आपकी तरह कॉमन मैन है। अरे हमें तो अब पता चला है, आप तो हमारी रोशनी के लिए बैठे हैं। हाँ मास्टर जी, नंदू बिल्कुल सही कह रहा है, आप तो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हो। वैसे ना आजकल ना मैं आपको अपने आप में देखने लगा हूँ। वैसे मास्टर जी मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये बल्ब 140 घंटे चलता है या नहीं। वैसे शुरू से ना मैंने आपके साथ कुछ गुस्ताखियां की हैं। अरे नहीं। उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ और आपसे माफी भी मांगता हूँ। आप मास्टर जी नहीं हो, आप तो गुरु जी हो। गुरु जी, आपके तो पाँव छूने को मन करता है। नहीं पांडे, नहीं ऐसी बात नहीं। मास्टर जी, गुरु जी, एक विनती आपके आगे। जी बोलिए। आप कब से बैठे हो यहाँ पे? थके हो गए, आप घर जाओ। हाँ जाओ। हाँ जी। अरे पर आप लोग भी थक जाओगे। अरे क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी, हम आम आदमी हैं और आम आदमी कभी थकता है क्या? मास्टर जी आप घबराते क्यों हैं? आप अकेले थोड़ा ना हैं, आपके पीछे देखो कितने सारे लोग खड़े हैं। हाँ मास्टर जी, हम 1-2 नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप जाओ। जाइए मास्टर जी, आप जाइए। चलो आप लोग कहते हो तो मैं घर जा ही आता हूँ। और तब तक इस बल्ब का ध्यान हम रखते हैं। और भाइयों, सबसे पहले बल्ब का ध्यान मैं रखूंगा। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। मैं थका हूँ, मैं हारा हूँ, मैं थका हूँ, मैं हारा हूँ, मैं हालातों का मारा हूँ। मैं चीट हुआ, मैं पीट हुआ, मैं यूज हुआ, मैं फ्यूज हुआ। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। तो दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरे देश को इंतजार था। हमारे साथ हैं राज्य के मुख्यमंत्री, वे खुद इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने यहाँ पहुंचे हैं। सर, आप इस मौके पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए ये कितने गर्व की बात है कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। हमारा सर तो शान से ऊंचा हो गया कि हमारे ही राज्य का एक आम आदमी अपने हक के लिए कितना जागरूक है। ये सब हमारी सरकार की उपलब्धियां ही तो हैं। अरे हमने तो पहले ही कहा था कि हम तो जनता के सेवक हैं भाई। और तालियां भाइयों, तालियां! जोर से मारो। हमारी सरकार जैसी सरकार ना पहले कभी आई थी और ना अब कभी आएगी। सर वो बल्ब, हाँ, 140 घंटे चलने के बाद सनलाइट कंपनी का ये बल्ब हमारे लिए सराहनीय होगा। सनलाइट कंपनी अपना प्लांट स्थापित करने के लिए हमारे राज्य में जहां भी चाहे हम उसे भूमि उपलब्ध करवा देंगे। और हाँ, ये बल्ब 140 घंटे चलने के बाद हर घर में मुफ्त में दिया जाएगा। तालियां भाइयों, तालियां! एक बात और, इस बल्ब को अगर कोई दोबारा खरीदेगा तो उस पर हम खास सब्सिडी देंगे और वो भी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। सर ध्यान से, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। एक्सक्यूज मी सर, वो काउंटडाउन। तो दोस्तों, अब कुछ ही पल बाकी हैं 140 घंटे होने में। देखना है ये बल्ब चलेगा या फिर नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी।
सेल्फी ले बेटा, सेल्फी ले। नंदू सेल्फी ले ले बेटा, जल्दी बैठो बैठो बैठो। नहीं अरे बल्ब आना चाहिए बीच में, बल्ब। हाँ जल्दी कर बेटा, क्या कर रहा है तू? ध्यान से। क्या हुआ? अरे मास्टर जी, वो बल्ब क्या हुआ? बल्ब कहाँ गया? अरे नीचे कहाँ चला गया? नीचे शांत भाइयों शांत। वाह गिरजा जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विज्ञान की तरक्की की मिसाल इस बल्ब की आपने हमें भेंट दी। पर मैंने ये आपको भेंट नहीं किया। लेकिन हमने तो स्वीकार कर लिया। इस बल्ब को हम अपने राज्य के म्यूजियम में शोभा बढ़ाने के लिए रखेंगे। देखिए साहब, आप ये बल्ब नहीं ले जा सकते। मैंने पैसे चुकाए हैं इसके, बिल है मेरे पास इसका, ये देखिए। कमाल करते हैं गिरजा जी, राज्य और देश से बढ़कर कोई बिल नहीं होता। अपना दिल बड़ा रखे, हम चलते हैं। आप ये बल्ब नहीं ले जा सकते। राज्य का मुख्यमंत्री तो बल्ब लाते हैं। कभी छोड़ा गया मुझे, तोड़ा गया, कभी जोड़ा गया, जैसे चाहा मुझे मोड़ा गया। मैं इस बल्ब के लिए अनशन करूंगा। मैंने ये तय कर लिया, मैं सरकार से ये बल्ब वापस लेने के लिए अनशन करूंगा। तो ठीक है मास्टर जी, मैं आपके साथ हूँ। हम भी आपके साथ हैं। लगो भाई। आम आदमी आम आदमी आम आदमी आम आदमी। मैं थका हूँ, मैं हारा हूँ, मैं थका हूँ, मैं हारा हूँ, मैं हालातों का मारा हूँ। मैं चीट हुआ, मैं पीट हुआ, मैं यूज हुआ, मैं फ्यूज हुआ। आम आदमी आम आदमी आम आदमी आम आदमी। मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। मेरा सवाल बस इतना है कि मैंने एक बल्ब खरीदा, उसके पैसे चुकाए और उसे चेक करने के लिए 140 घंटे तक बैठा, तो फिर वो ये बल्ब कैसे ले जा सकते हैं, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो। 140 घंटे बैठकर मैंने कोई तीर नहीं मार लिया। अरे हमें तो इंतजार करने की आदत होती है। कभी एडमिशन की लाइन, कभी राशन की दुकान पर लाइन, कभी रेलवे स्टेशन पर लाइन, तो कभी बस स्टैंड पर लाइन। अरे आम आदमी को तो आदत होती है घंटों इंतजार करने की। वो लाइन में खड़ा बस ये सोचता है कि मेरा नंबर कब आएगा, और अगर आएगा भी तो क्या वो मिलेगा जो वो चाहता है। जैसे ये बल्ब मुझे नहीं मिला, दरअसल ये बल्ब नहीं है, ये आशाएं हैं हमारी, ये सपने हैं हमारे। अरे हमारे सपने भी हमारे नहीं हुए। क्या हुआ जो मेरी एक छोटी सी जीत हो गई। 140 घंटे बैठना बड़ी बात नहीं है, पर 140 घंटे तक ये उम्मीद लगाए बैठे रहना कि उसके बाद ये रोशनी मेरी होगी, ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल इस बल्ब की रोशनी हमारे घरों की रोशनी नहीं है साहब, हमारे दिलों की रोशनी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं साहब, हमने चकाचौंध नहीं मांगी, अरे हमने रोशनी मांगी है, रोशनी, वो भी एक बल्ब जितनी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमें हमारी रोशनी लौटा दो साहब। अरे आम आदमी को उसकी रोशनी लौटा दो, मत
छीनो हमसे हमारी रोशनी। अरे बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, क्या ये जलेगा नहीं जलेगा, कोई तो हमें जगाओ, अंधेरा है फैला उसे भगाओ। दोस्तों, सरकार को आम आदमी के सामने झुकना ही पड़ा। हमारे साथ साथ मुख्यमंत्री वो खुद गिरजा प्रसाद को उनका पलक उठाने यहाँ पहुंचे हैं। अब ये चलते हैं गिरजा प्रसाद से लाइव। वाह गिरजा जी वाह, आपने भी कमाल कर दिया। हमने तो विज्ञान की तरक्की की मिसाल देकर अपने राज्य के लिए एक छोटा सा बल्ब मांगा था, और आपने तो कॉमन मैन की भावनाएं, कॉमन मैन के सपने, कॉमन मैन की इच्छाएं न जाने क्या क्या बना दिया। लीजिए आपकी अमानत। सर, जब आप आ ही गए हैं तो इस बल्ब को जला ही दीजिए। हाँ जी लगाइए जल्दी लगाइए, लगा दो भाई, अरे ध्यान से लगाना, लगाओ क्या बात है, लगा दो अरे ध्यान से भाई, अरे मैं लगाऊं क्या? बधाई हो मास्टर जी, बधाई हो। ये क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे बल्ब फिर से फ्यूज हो गया क्या? जाकर नया बल्ब लाओ। हाँ, जाता हूँ। देखिए हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक बल्ब मिलते हैं। ये देखिए ये बल्ब, ये कंपनी देती है लगातार 250 घंटे तक चलने की गारंटी। बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, क्या ये जलेगा नहीं जलेगा, ये आशा हमारी, ये सपने हमारे नहीं जलेगा। तो ये थी गिरजा प्रसाद की कहानी, जिसका खुद का एक अंत है। गिरजा प्रसाद के जीवन के नाटक का अंत। ये एक आम आदमी की कहानी है, और आम आदमी की कहानी का अंत ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सत्ता जब हमसे हमारी आशा, सपने, खुशियां कुछ भी छीन लेती है तो क्या कभी लौटाती है? तो फिर इस नाटक का दूसरा भी अंत होना चाहिए। एक ऐसा अंत जो हमारा है, आपका है, हम सबका है। शायद हर एक आम आदमी का, उसके आंदोलन का, उसके जीवन के बल का अंत। तो आइए देखते हैं इस नाटक का दूसरा संभवित चकाचौंध नहीं मांगी साहब, रोशनी मांगी है, रोशनी, वो भी एक बल्ब जितनी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमसे हमारी रोशनी मत छीनो साहब, आम आदमी से उसकी रोशनी मत छीनो। अरे मैं करा रहा हूँ, अरे मास्टर जी को बचाओ, अरे मास्टर जी को, अरे मास्टर जी, क्या मास्टर, बंद कर अपना अनशन वंशन। आगे से अनशन किया ना तो याद रखना, बल्ब के साथ तुझे भी फ्यूज कर देंगे, समझो? बल्ब जले
फैलाओ उसको भगाओ। नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, ये जीवन हमारा यूं कैसे चलेगा। हमें ही जला दो या बल्ब जला। ये थी फ्रीज बज़मी अभिषेक शाह की रचना बल्ब जलेगा। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है प्लीज 5 मिनट बैठ जाइए। प्लीज 5 मिनट के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार 5 मिनट के लिए प्लीज बैठ जाइए। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट। जर्नल लाइट्स ऑन। दोस्तों बहुत मुश्किल